that yellow? रीना, वो देख, क्या? वो देख वहाँ पर। अरे ये तो उत्कर्ष है। हाँ, पर ये तो 3 साल पहले गायब हो गया था। वही तो। चल चल उससे मिलते हैं। हाँ। हाय उत्कर्ष। क्या हुआ? अरे तुमने हमें नहीं पहचाना? मैं रीना, ये कला। हाँ फिर क्या? मैं क्या करूं? अरे तुम इतने सालों तक कहाँ चले गए थे? पता है तुम्हारे मम्मी पापा कितने परेशान हैं? और अब्बू देख के तुम्हें कितना खुश होंगे। ये तंग मत करो, मेरा पीछा छोड़ दो, समझी? ये तुम क्या कह रहे हो उत्कर्ष? तुम्हें कुछ परेशानी है? अरे तुम जाती हो कि नहीं? नहीं तो गोली मार दूंगा, समझी? ये क्या हो गया इसे? चल जल्दी से पैसे निकाल। पैसे? है, चल निकल यहाँ से वरना अभी पुलिस को बुलाता हूँ। चल। चुपचाप 1 लाख रुपया निकाल, वरना गोली मार दूंगा, समझा? अच्छा निकाल, जल्दी निकाल। क्या? हाँ, दे रहा है वो, दे रहा है पैसे। मालूम है क्या? नहीं नहीं, क्या? नहीं। अब बताइए क्या हुआ है? एसीपी साहब, इन लड़कियों ने हमारे बेटे को मार्केट में देखा है। आप पूछ लीजिए इनसे। जी हाँ सर, हम भागकर उसके पास भी गए, पर उसने हमें नहीं पहचाना। क्यों? पता नहीं क्यों, पर वो एकदम बहका बहका सा लग रहा था। जरूर उसे कुछ हो गया सर, जरूर उसे कुछ हो गया। हाँ, हम इतने सालों से एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और बचपन में तो हम साथ में ही खेले हैं। फिर भी उसने हमें मारने की धमकी दी, पिस्तौल से। साहब, आप कुछ कीजिए, हमारा बेटा हमें वापस ला दीजिए। हाँ साहब। 3 साल पहले पता नहीं वो कहाँ चला गया था। 3 साल पहले कहाँ गया था वो? मार्केट गया था कुछ सामान लेने, तब से जो गया आज तक नहीं लौटा। देखिए आप लोग हमसे कुछ छुपाइए मत, प्लीज सब साफ साफ बताइए। नहीं तो इतनी आसानी से घर से कोई गायब हो सकता है क्या? वो घर से भाग गया होगा। उसे किसी ने कुछ खिला दिया है साहब। हाँ साहब। तुमने उसे देखा था ना शॉपकीपर को लूटते हुए? हाँ सर, हम तो इतना डर गए थे कि कहीं वो उसे मार ना दे। आप उसका कोई फोटो वगैरह लाए हैं? हाँ साहब। हाँ हाँ, यही वो आदमी। इधर मुझसे पैसे मांग रहा था, उधर किसी से बात कर रहा था। पिस्तौल मेरी तरफ, बात किसी और से। और साहब वो भी बिना फोन के। बिना फोन के? बिना फोन के? हाँ, वो किसे कह रहा था कि मैं पैसे दे रहा हूँ। कहीं ये स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं? हाँ साहब, हाँ, वो थोड़ा पागल लग रहा था। पागल था वो। उसके पास पिस्टल है। मामला थोड़ा सीरियस है। उसकी फोटो सारे अखबार में छपवा देते हैं, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। लो भाई पढ़ लो, आज इंडिया में कौन कौन सी मुसीबत है। अबे पेपर को मुसीबत बोल रहा है? और क्या। चलो सब कमरे में एक एक पेपर डाल के आते हैं। ये आदमी तो यहाँ हमारे होटल में ठहरा हुआ है। सुरेश, 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 अरे जल्दी आ नीचे, जल्दी आ। क्या हुआ बस? पेपर यहाँ फेंक और देख, किसी को दिखा मत। ये देख, ये देख, ये फोटो देख, ये पुलिस ने छापा है पेपर में। अरे ये तो वो 106 वाला आदमी है। हाँ, देख ये लोगों को लूट रहा है। अच्छा तू ऐसा कर, तू 106 के बाहर जाके खड़ा रहे हैं और देख वो कहीं जाने ना पाए, ठीक है? मैं सीआईडी को फोन लगाता हूँ, तू जा, जा। और सुन, संभाल के, उसके पास गन है। गन है? तुमने फोन किया? हाँ सर, मैंने फोन किया। होटल के रजिस्टर में क्या नाम लिखा हुआ है? सर रजिस्टर में तो उसका नाम मनोहर लिखा है, पर मैंने पेपर में पढ़ा है कि उसका नाम उत्कर्ष है। नाम बदल के लिखा हुआ है, मतलब कुछ गड़बड़ है। सर उस तरह अंदर है ना? हाँ साहब। चलो
तुम इस तरफ खड़े हो जाओ। उत्कर्ष, उत्कर्ष दरवाजा खोलो। उत्कर्ष, चुपचाप दरवाजा खोलो। सीआईडी, उत्कर्ष दरवाजा खोलो। गोली चलाने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। डुप्लीकेट चाबी लाओ। यस सर, चाबी लेके आओ जल्दी। ओके जाओ। सर। चुपचाप दरवाजा खोल दो। गन चलाने की कोशिश मत करना, समझे? गोली चलिए, गोली चलिए। उत्कर्ष, उत्कर्ष, सर ये लीजिए चाबी। कमरे में कोई नहीं है। सर, शायद बाथरूम में। पानी चल रहा है, मतलब वो यहां पे था। तुम तो कह रहे थे वो कमरे में ही है। हाँ साहब, कमरे में ही था, कहीं बाहर नहीं गया सर। कहीं होटल में छुपा तो नहीं? नहीं साहब। ये दरवाजा कहाँ खुलता है? सर वो टेरेस पे। सर ये तो अंदर से बंद है। फिर भी खोल के देखते हैं। नहीं नहीं सर, यहां से कोई नहीं भाग सकता सर। हाँ मुश्किल है, चलो वापस अंदर देखते हैं। सर कमरा अंदर से बंद था, वो बाहर निकल के कमरा अंदर से बंद नहीं कर सकता है सर। सर यहाँ एक बैग पड़ा हुआ है। सर इसमें गन है सर। गन यहाँ है तो आदमी भी यहीं कहीं होना चाहिए ना। और सर गोली चलने की आवाज भी आई थी। सर गोली इस गन से नहीं चली है, इसमें गोलियां पूरी की पूरी है सर। तो फिर वो गया कहां? कहीं वो इस कबर्ड में तो नहीं? माय गॉड, गोली आ लगी है सर। गन तो वहां थी, फिर ये गोली चलाई किसने? और अगर इसने अपने आप को गोली मारी भी है तो ये कबर्ड के अंदर बैठ कैसे गया? ये घाव जो गले पे है, जहां से खून निकला है, मतलब जिससे ये मरा है, बॉस, ये घाव गोली लगने से नहीं हुआ है। ये गोली लगने से नहीं मरा है? नहीं, ना गोली लगने से और ना ही चाकू लगने से। तो फिर सर ये होल कैसे हो गया? घाव के आसपास गन पाउडर लगा हुआ। मतलब गोली चली है बहुत पास में से? नहीं, गोली नहीं चली है। अरे मगर सर हमने आवाज सुनी है गोली चलने की। वो आवाज गोली चलने की थी ही नहीं, वो किसी और चीज की थी। मगर सर कमरे के अंदर से हमें और कोई चीज मिली ही नहीं है। हाँ, मिलेगी कैसे? जो चीज थी वो तो फट गई। क्या? एक बहुत ही छोटा सा बॉम्ब। बॉस, ये घाव एक बहुत ही छोटे से एक्सप्लोजन से हुआ है। मतलब किसी ने एक बॉम्ब इसके कान के पास लाके फोड़ा है और फिर इसे कबर्ड में बिठा के गायब हो गया। अरे कमरे में कोई मिला ही नहीं, पता नहीं वो कहां भाग गया। जब ये एक्सप्लोजन हुआ ना, तब हम वही कमरे के बाहर ही खड़े थे। देखो, तुम लोगों ने आवाज तो सुनी है ना, मतलब एक्सप्लोजन तो हुआ है। हाँ, और ये एक्सप्लोजन से ही मरा है। बॉस, एक बहुत ही छोटे से बॉम्ब से, और बॉम्ब भी घाव के बाहर नहीं फटा है,
घाव के अंदर फटा है। ये देखो, ये गड्ढा सा हो गया। एक छोटा बॉम्ब घाव के अंदर फटा है? अंदर? हाँ। मतलब किसी ने इसे बाहर से नहीं मारा है? नहीं। सर शायद ये हमारे डर से कबर्ड के अंदर छुप के बैठ गया होगा और वहां बम फट गया होगा। मगर घाव में बॉम्ब आया कहां से? खैर छोड़ो, इसके पेट में से दारू मिली? खून में कोई ड्रग? नहीं, दारू भी नहीं और ड्रग भी नहीं। कमाल है, पेट में ना दारू मिली ना कोई ड्रग, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा था कि उसने कोई ड्रग ले रखी थी? और फिर सर वो बातें किससे कर रहा था? कान में ईयरफोन भी नहीं लगा था सर। हाँ, यही तो बात समझ में नहीं आ रही कि वो किससे बात कर रहा था। जरा वो बैग लेके आओ जो होटल में मिला था। सर, फ्रेडरिक्स, बैग। सब पहले तो गन से उन लड़कियों को धमकाया, फिर दुकान लूटने की कोशिश की। वो गुंडा बन गया था सर, और माँ बाप कह रहे थे कि शरीफ बच्चा है। सब पॉकेट्स देखो। सर इसमें एक पेपर का टुकड़ा है। देखो उस पर कुछ लिखा हुआ है क्या? चांद गिफ्ट शॉप। चांद गिफ्ट शॉप? ये तो उसी दुकान का नाम है जिसे ये लूटने के लिए गया था। यस, इसका मतलब है किसी आदमी ने उसे ये नाम लिख के दिया कि जाओ जाके ये दुकान लूटो। ये उसी आदमी से बात कर रहा होगा। मगर सर उसके पास कोई फोन वोन तो था नहीं। हाँ, इस पे कुछ एम्बॉस हुआ है। एम्बॉस? जरा देखो तो। ये किसी कंपनी का पेपर होगा या लेटर हेड। देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। ये जीआरएच क्या हो सकता है? कोई बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई हॉस्पिटल या कोई होटल। आप इस होटल में कब से काम करती हैं? मैं तो यहाँ बहुत सालों से हूँ सर। तो इस होटल में जो ठहरता होगा उसे पहचानती होंगी आप? हाँ, ज्यादातर। वैसे मैं यहाँ सिर्फ दिन में ही रहती हूँ। रात को कोई आ जाए तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, ये फोटो देखिए आप, इसे पहचानती हैं? नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। देखिए, इस आदमी के पास आपके होटल का एक पेपर मिला है। ये जरूर यहाँ ठहरा होगा पहले, कभी ना कभी। कुछ कह नहीं सकते हैं सर, इन लोगों से पूछ के देखते हैं। जरा सुनो, ये देखो तो। देखो, इसे पहचानते हो क्या? इसे देखा है? इसे देखा है? अरे ये तो वही है जो 502 वाले से मिलने आया था। कुछ किसका वो लगता है सर, कुछ उल्टी सीधी बातें भी कर रहा था। ये 502 वाला अभी भी कमरे में है? हाँ है। Oh my God. डेड। हाँ सर। गोली मार ली इसने अपने आप को। चारों तरफ खून ही खून है। मगर इसने अपने आप को गोली मारी क्यों? शायद इसे पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। हाँ, ये आदमी गोली लगने से ही मरा है। शायद सुसाइड है ना? मगर इसके गर्दन पे यहाँ अंदर कुछ है सर। देखिए, ये तो कुछ हड्डी जैसा है। कुछ हड्डी जैसा है सर, मगर हड्डी नहीं। बॉस, आपको याद होगा उत्कर्ष जिस घाव से मरा था, वो घाव भी उसकी गर्दन पर एग्जैक्टली इसी जगह पर था। इसी जगह पर। शायद उसकी गर्दन के अंदर भी यही चीज होगी। गर्दन के अंदर? जी, ये देखिए, मैंने इसकी गर्दन का एक्सरे निकाला है सर। ये देखिए, इसकी गर्दन में ये एक बड़ी अजीब सी चीज है, पता नहीं क्या है। तो आप इसकी गर्दन का ऑपरेशन करके देखते क्यों नहीं क्या चीज है ये? मैं वही करने वाला हूँ सर। सर, उत्कर्ष के घर वाले आए हैं ब्यूरो में। कुछ पता चला हमारे बेटे का? आप ढूंढिए ना उसे जल्दी से।
हाँ देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे काफी कुछ पता चला है हमें। आप ये फोटो देखिए। क्या आप लोग इस लड़के को जानते हैं? ये तो मरा हुआ है। हाँ। कहीं मेरा बेटा भी मर तो नहीं गया? बोलिए ना, कहीं आपने उसे भी एनकाउंटर में मार तो नहीं दिया? नहीं, ये बात देखिए, ये बात ऐसे ही मिला था इस हाल में। शायद ये आपके बेटे का दोस्त हो सकता है। जरा देखो तो। नहीं, हम नहीं जानते इसे। देखिए, आप लोगों को शायद बुरा लगेगा, मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप हमें साफ साफ बताइए, क्या आपके बेटे को कोई बुरी आदत थी? क्या उसका कोई दोस्त बुरी कंपनी में था? वो कभी कभी बियर पीने लगा था, बियर पी के आने लगा था। हर रोज पीता था? हर रोज तो नहीं, कभी कभी दोस्तों के साथ। अपने बच्चों को प्यार से रखना चाहिए और पूछते रहना चाहिए कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, और यह भी देखना चाहिए कि वो किन किन लोगों के साथ घूमते हैं। हमने पूरी कोशिश की। कौन से माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा बिगड़े? साहब, ये तो बस बैड लक था, बैड लक। उसके पास बियर पीने के लिए पैसे कहां से आते थे? मालूम नहीं, शायद कोई अमीर दोस्त मिला होगा। जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन भी माँ बेटे का झगड़ा हुआ था। क्यों? मुझे लगा वो बियर पीने जा रहा है। अब मुझे मालूम होता कि वो वापस ही नहीं आएगा तो मैं कभी उसे झगड़ा नहीं करती। तो ये पता लगाना चाहिए कि वो किन लड़कों के साथ बैठ के बियर पिया करता था। हेलो, एसीपी प्रद्युमन या? हाँ डॉक्टर साहब, पता लग गया है? मैंने गर्दन को डायसेक्ट करके देखा कि गर्दन के अंदर क्या चीज छुपी हुई है, और जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मैं बहुत डर गया हूं। मैंने अभी तक सिर्फ सुना था कि अमेरिका में और दूसरे देशों में चुपके चुपके ऐसा किया जाता है, मगर यहाँ इंडिया में ऐसा होगा विश्वास नहीं होता। आई एम रियली स्टन्ड। देखे तो सही क्या है। जी हाँ, देखिए, आप सभी लोग देखिए। आइए। ओ, माइक्रोचिप, मतलब एक छोटा सा कंप्यूटर इसके दिमाग के साथ चिपका दिया गया है। हाँ, और एक बड़ा कंप्यूटर दूर से इसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, शायद सैटेलाइट से। मतलब ये लोग गुलाम हैं, रोबोट्स? मतलब कोई दूर बैठ के इनसे कुछ भी करवा सकता है? हाँ, नहीं तो कोई किसी के दिमाग में माइक्रोचिप लगाएगा ही क्यों? मगर उत्कर्ष मरा कैसे? ये देखो, ये इस माइक्रोचिप पे एक छोटा सा बॉम्ब लगा हुआ है। अब दूर से कोई बटन दबाएगा और हवा में से एक करंट जैसा यहां पर आएगा और गर्दन में लगे कंप्यूटर से कहेगा कि फोड़ दे, बस बम फट जाएगा। Oh my God! My God! पता नहीं कौन कौन घर से गायब है, पता नहीं कितने बच्चों की गर्दन में ये बॉम्ब लगा होगा, और उन बच्चों की गर्दन कभी भी फट सकती है, कभी भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.